बिग बॉस 16 में अब तक जो कुछ भी मुद्दे होते हैं वीकेंड पर, जाहिर सी बात है उन मुद्दों को उठाया जाता है। हालांकि जो मुद्दे हम सोचते हैं ज़्यादातर इन मुद्दों को उठाया जाना चाहिए, वो ना उठाकर बिग बॉस और सलमान कुछ और ही मुद्दे निकाल ले आते हैं। और जिसने कांड किया होता है उसकी बैंड नहीं बजती, लेकिन उस कांड में जिसने आवाज़ उठाई होती है या जिसने आवाज़ नहीं उठाई होती उनकी बैंड बज जाती है। तो किस बेसिस पर बिग बॉस ये फैसला लेते हैं, ये तो अब तक हम समझ नहीं पाए, डिकोड इसको नहीं कर पाए। लेकिन फिलहाल के लिए जितना डिकोड कर पाए हैं और जो अपडेट आई है उसके हिसाब से चलिए आपको बताते हैं कि वीकेंड पर कौन से बड़े मुद्दे निकलने वाले हैं और किसकी बैंड एक बार फिर बजने वाली है। वेल, हेलो गाइज एंड वेलकम टू फीफा फूज। मैं हूं ज्योति नाहक। बिग बॉस के घर में वैसे तो देखो, मेकर्स शिव को पूरी तरह से साइडलाइन कर रहे हैं। शिव क्या सही करते हैं नहीं करते हैं, शिव क्या कर रहे हैं घर के अंदर या नहीं कर रहे हैं, इन चीज़ों को डिस्कस ही नहीं किया जा रहा। देखिए, सबसे ईजीएस्ट तरीका क्या है किसी को शो में नेग्लिजिबल दिखाने का, उसके बारे में बात ही बंद कर दो। वो चाहे शो के अंदर पूरा दिन कुछ ना कुछ करते रहे, लेकिन वीकेंड पर उसके बारे में कोई डिस्कशन ही मत करो, उसके बारे में कोई बात ही मत करो, उसकी ज़्यादा चीज़ें दिखाओ ही मत, उसको सिर्फ एज अ फ्रेंड दिखाओ। और मेन हीरो के तौर पर, मेन आर्टिस्ट के तौर पर आप बाकी लोगों को दिखा रहे हैं। जैसे कि मेन हीरो के तौर पर आप दिखा दो अंकित को, मेन हीरो के तौर पर आप दिखा दो शालीन को, टीना को, मेन हीरो के तौर पर आप प्रियंका को, अर्चना को दिखा रहे हैं, लेकिन आप शिव को नहीं दिखा रहे। तो ये चीज़ पहली बात तो मुझे बड़ी बुरी लग रही है। बट शिव का इस्तेमाल सिर्फ साजिद को रखने के लिए किया जा रहा है, आप लिख कर ले लीजिए ये चीज़ है। सबसे पहला मुद्दा जो बिग बॉस उठाएंगे, सलमान खान उठाएंगे, वो होगा कल के संचालन पर। जिस तरीके से बिग बॉस ने अंकित की बैंड बजाई, उसी तरीके से सलमान खान भी इसी टॉपिक पर बात करेंगे और अंकित की बैंड बजाएंगे। एक बार फिर अंकित गलत साबित होंगे, एक बार फिर अंकित की कैप्टनसी पर मुद्दा जो है वो निकलेगा और इस पूरे विषय पर बातचीत होगी। दूसरी जो चीज़ निकल कर आएगी वो आएगा टीना और शालीन के बीच का जो भी डिस्कशन है। टीना और शालीन आखिर चाह क्या रहे हैं, उनको करना क्या है, शालीन क्यों इतने अपसेट है, क्यों उनको रिलेशनशिप इतना बॉदर कर रहा है, क्या रिलेशनशिप है भी या नहीं, ये चीज़ें। क्योंकि लास्ट वीक उन्हें समझाया गया था और इस पूरे हफ्ते फिर वही कंफ्यूजन बरकरार रहा। तीसरी जो चीज़ है वो निकल कर आएगी अब्दू रोजिक की। मुझे ऐसा लगता है अब्दू रोजिक और निमृत का जो मुद्दा है वो इस हफ्ते 3-4 बार हुआ है। जिस तरीके से अब्दू को शिव की चीज़ें पसंद नहीं आई, अब्दू को साजिद की कुछ चीज़ें पसंद नहीं आई, तो अब्दू अपने अंदर से उन चीज़ों को दिखा नहीं रहे हैं क्लियरली और एविडेंटली बाहर नहीं ला रहे हैं। और मुझे लगता है कि अब वो चीज़ें जो है वो एविडेंटली और क्लियरली बाहर आएंगी और बताई जाएंगी बिग बॉस के वीकेंड कवार पर। ये 3 मुद्दे मुझे लगते हैं। जैसे मैंने कहा, शालीन, टीना, अब्दू निमृत, अंकित का संचालन। आपको क्या लगता है बताइएगा।